ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। भारत का श्रृंगार भी करना है। तुम रूप बसंत हो। तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। भारत का श्रृंगार भी करना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? उत्तर, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। इसीलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। इसीलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। माना प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है। तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? उत्तर, पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा, माना पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है। आज का गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने ये गीत सुना? बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकार रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सूना लगता है। अब ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। बाप कहते, मैं तुम आत्माओं का गुलाम हूं, क्योंकि आगे ये माताएं पति की गुलाम थी। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में
इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है तमेव माता च पिता तमेव। सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है वो परम पिता परमात्मा के लिए। वो इस समय की बात है। वास्तव में है शिव बाबा पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो। और ये पति भी अमर है, अमरनाथ है ना। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है ना। बाबा को भूले तो रोना पड़ेगा, ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? बताओ। अगर आज तुम्हारी रो रही है तो परम पिता परमात्मा आत्माओं से पूछते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। और देवताओं ने वह खुशी लाई कहां से? कहां से लाई है? पर उन्होंने संगम पर वो खुशी पाई है ना, जो देवताओं के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। तो देवताओं ने वह खुशी कहां से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख खुश मिजाज बनाया था। सोचो, ब्राह्मण जीवन में हमको ये वरदान मिला, हर्षित मुख खुश मिजाज। तो संगम से फिर देवी देवताएं देखो ऐसे हर्षित मुख दिखाई पड़ते हैं। पर आत्मा ने अपने अंदर वो हर्षितपना, वो खुश नसीबी अनुभव कर ली है जो देवी देवताओं के चेहरे पर नजर आती है। अभी पुरुषार्थ करना है तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं रोने की बात ही नहीं है। वाह, ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। वाह, ऐसा सलोना साजन मिला। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षन सुनते हो ना, वे एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। वे विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते तो कहते ये एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम हर एक रूप बसंत, आत्मा रूप है ना, बाप भी है रूप। फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, ज्ञान की वर्षा कराने वाला है। स्थूल पानी की बात नहीं है, इसको तो ज्ञान रतन कहा जाता है। हर एक को ये ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा, नहीं कहते हो। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पाप आत्मा बनाती है और बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इस बेअद के घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। बैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, अब वह तो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है
बैकुंठ, जहां सब आत्माएं सदा सुखी रहती है। गाते भी तो है फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहां कोई जा ही नहीं सकता। तो वो कैसे स्वर्गवासी हुआ? बाबा पहले स्वर्ग बनाएगा तभी तो स्वर्ग में भेजेगा। तो अभी जो भी गया तो वो स्वर्ग में नहीं गया, यहीं पर है। तो ऐसे तो कोई जा ही नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम बैकुंठ में जाते हैं। वे जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं, तुमको तो बैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है। वहां रोने की बात ही नहीं है। बाप कहते तुम परम पिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो? बताओ बताओ, सजनी क्यों रोती हो? साजन चला गया कहीं जो तुम रोती ही रहती हो, क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। अब साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात ही नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले रो रो कर, फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। अब यहां तो रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? कौन सा हलवा? अब बाबा बता देते ना, ये ज्ञान का हलवा, माना मुरली नहीं छोड़ना, परमात्मा माँ वाक्यों का अनुसरण करना, ये वाला हलवा है। अब बाबा ने क्या कहा है वो भी तो समझो ना। समझा? कौन सा हलवा? ज्ञान का। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें किसका ना करें, इतने सब मरेंगे, कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। अब जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाक्रम किया? क्रियाक्रम करने वाले भी मर जाएंगे। अब यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सत्युग में ऐसी बातें होती ही नहीं। वहां तो अथाह सुख है। मोहजीत राजा की कहानी भी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर ये कथा सुनी है। अब बाप कहते जो कुछ सुना है ये भूल जाओ, अब सब बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। जो सुनाओ सत सत करते रहते, जो सुनाओ क्या ये भी सत्य ये भी सत्य। बाबा कहते बच्चे गलानी की बातें मत सुनो। मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। बाप को तो जरूर आना ही ना, तब तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं ये ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, ये प्रायलोप हो जाते हैं। वहां तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राज्यों की दरकार ही नहीं है। तो देखो बाबा क्या कहते, मनुष्य क्या कहते हैं। रात दिन का फर्क है ना अंतर। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं, है ही नहीं। मनुष्य कहते कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं नहीं। कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधेरा कर दिया है। अब मीठा बाप कहते बहुत मीठे बनो, बहुत मीठा बनो। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां उंगली दिखाइए। पर्वत की कितनी पूजा होती है।
भारत जब गोल्डन एज बन जाते तो उनकी पूजा नहीं होती। तो ये उंगली है तुम्हारी निशानी, पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे उंगली देना है भारत को सेल्वेज करने के लिए। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी है, पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या है। मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, शास्त्रों में ऐसा है। परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को श्रीमत थोड़े मिलती है, हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, और यह है शिवाचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, तुम नशा होना चाहिए। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, ये कोई नहीं जानते। कहते परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना। वह शंकराचार्य है। अब सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं। श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता, और शिव का पता ही नहीं है, वे बाप को जानते ही नहीं है। सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निर्वृत्ति मार्ग वाले हठ योगी सन्यासी, हम है प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो, तुम हो रजोगुनी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही है द्वापर में। तुम्हारा है हठ योग कर्म संन्यास। वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहे, कहाँ रहे? शांति में रहे। बोलो अच्छा। अपने को इन ऑर्गेन से डिटैच कर दो, देगी शांति। परंतु सिर्फ डिटैच करने से भी फायदा नहीं होगा। अगर सिर्फ ऐसे ही डिटैच कर लिया उससे भी फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बैठ जाओ शांति में, इससे क्या होएगा? कुछ नहीं होगा ना। अलग डिटैच ऑर्गन से डिटैच हो, मुझे याद करो। शिव बाबा को जब तक याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है ना शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती है, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, और यह है टॉकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई। ज्ञान में कितनी तीखी गई, ये ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। माना मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, ना ही मम्मा ध्यान में गई। बाबा ने सारे साक्षात्कार किए। तो कोई ये कहे कि मुझे साक्षात्कार कराओ तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। दोनों एग्जाम्पल सामने है। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। ये खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। बस हम तो जाते बाबा के घर स्वीट होम। जब तक गाइड तथा लिबरेटर ना आए तब तक तो कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है, दुख से मुक्त कर देते, इसीलिए तो उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। और वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुप्रीम सोल। निराकारी दुनिया है ना आत्माओं के रहने का स्थान। तो ऐसे नहीं ब्रह्म परमात्मा है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हाँ,
और तुम्हारा 84 जन्म का पाठ अविनाशी है, तो ये कब मिट ही नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है और सत्य को नई सृष्टि कहा जाता है, और अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती, तो बाप आते हैं ना पति सृष्टि को पावन बनाने। तो सृष्टि तो है ही, और 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। फिर कृष्ण आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए। नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी है। वहां सुखी तो सब रहेंगे, सभी बनेंगे ना सतयुग में सुखी। बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते वे सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासियां आदि तो बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाया योग बल से कोई भी विश्व का मालिक बन सकते हैं। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना, योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियंस को भी इतना बल मिल जाए ना तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता है। वे बंदर की कहानी है ना, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व की राजाई का, तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के बन स्थापना में मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है। कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है। किसी का भी चिंतन नहीं करना है। किसी का भी चिंतन नहीं करना है। सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है। किसी का भी चिंतन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है। ध्यान की आश नहीं रखनी है।
अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। आज का वरदान, यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले, सर्व के स्नेही भव। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले, सर्व के स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा एकाग्रचित्त, एक के साथ, एक के स्वरूप में, और जब श्रेष्ठ संकल्प करे उसकी एकाग्रता जब आ जाती है तो दूसरी आत्माएं जिनकी बुद्धि भटक रही है उनको भी आप एकाग्र कर सकते हो। ऐसे वाइब्रेशंस के द्वारा उनकी भी आप सेवा कर सकते हो। तो ये एकाग्रता श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता, इसके द्वारा दूसरी आत्माओं की जो बुद्धि भटक रही है, कोई इधर कोई उधर सोच रहा है, उसको भी एकाग्र करके एक बाप में लगा सकते हो। माना इतनी श्रेष्ठ विधि से आपको ये सिद्धि प्राप्त हो कि आप दूसरी आत्माओं की भी भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर पाओ। तो ये कितनी ऊंची सेवा है।